हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल, अपने ऐप पर। जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग। उसके बाद आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे किया जाता है वो चीज़ देखते हैं। उसके बाद हम लोग मेन्यू बार देखेंगे। उसके बाद हम लोग मेन्यू बार को पढ़ते हैं। तो एडिटिंग बेसिकली ये आपको पता है कि ये आपका टेक्स्ट का इलाका है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, टाइपिंग का काम करते हैं। तो जो कुछ भी बदलाव करना होगा आप यहीं पे करने का काम करते हैं। क्या कह रहा है? एवरी डॉक्यूमेंट हैज इट्स ऑन टाइटल। सभी के अपने टाइटल होते हैं, विच इज रिटन इन मोर कैपिटल लेटर्स देन द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर सभी के टाइटल जो हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल आप देते हैं। जैसे ये मैंने क्या दिया है, टाइटल दिया है, उसके बाद मैंने बाकी चीजों को लिखना शुरू किया है। To write this, you have to select the style named that from the style given in ribbon of MS Word। ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल आपको क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस स्टाइल को रखना पड़ता है, जो कि मेन्यू बार में आपका दिया हुआ है। After that, you have to press enter by typing the title of your document in the text area। ठीक है, आप उसके बाद अपने टेक्स्ट एरिया में क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। आफ्टर दिस यू कैन स्टार्ट टाइपिंग योर नॉर्मल डॉक्यूमेंट। इसके बाद आप अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट को टाइप करना शुरू करें। अगर बात करते हैं डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, तो एडिट करने के लिए आपको क्या क्या मिलेगा? कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, है ना। ये सब आपको मिलने वाला है। तो कट के लिए शॉर्टकट क्या होता है सर? तो कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी। अंडू के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड। रीडू के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस वाई। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस एफ, है ना। या आपको याद रखना है क्या? तो गो टू के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस एच का यूज यहाँ पर किया जाता है। इस तरीके से आप धीरे 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 आगे बढ़ने का काम करते हैं, है ना। ये कोई जरूरी है नहीं, फिलहाल आपको यहाँ पे शॉर्टकट की एक बार आपको बता। फॉर्मेटिंग की जब बात की जाती है, तो फॉर्मेटिंग ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें कुछ नया बनाना, कुछ नया बनाना या बने हुए फाइल को पूरी तरीके से डिलीट कर देना, फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। इसे फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एमएस वर्ड में किसी भी प्रकार से कुछ नया क्रिएट करना फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद करके रख लेना है। तो फॉर्मेटिंग की जब बात की जाती है, तो आपको एमएस वर्ड में एक तो टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग देखने को मिलता है और एक पेज का फॉर्मेटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, एक टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगा, यानी आप लिखे हुए टेक्स्ट में बदलाव कर सकते हैं। अब क्या क्या बदलाव कर सकते हैं? इसका साइज बदल सकते हैं, इसका स्टाइल बदल सकते हैं, इसका इफेक्ट बदल सकते हैं, इसका कलर बदल सकते हैं, इसका साइज का नाम बदल सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें बदल सकते हैं। पैराग्राफ में यहाँ पर पेज में क्या कर सकते हैं, तो मार्जिन ज्यादा छोड़ सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट आप यहाँ पे लिखे हुए टेक्स्ट के बीच में अलाइनमेंट ज्यादा छोड़ सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ऊपर में हेडर और नीचे में फुटर आप लगा सकते हैं, नीचे में फुटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जब बात की जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है? फॉन्ट का नेम। तो आपसे पूछे कि किसी भी फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो जवाब याद रखिएगा सर, कैलिबरी होता है। क्या होता है? कैलिबरी होता है। ठीक है, उसके बाद है फॉन्ट का साइज। साइज याद रखिएगा सर, क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट साइज जो है वो 11 होता है। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट साइज जो है वो 11 होता है। मिनिमम साइज कितना हो सकता है? तो मिनिमम 1 हो सकता है। एमएस वर्ड का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? 1638 हो सकता है। ठीक है, रेंज कहाँ से कहाँ तक यहाँ देखने को मिलेगा? इस बॉक्स में जो रेंज देखने को मिलता है वो 8 से लेकर 72 तक देखने को मिलता है। ये बात आपको याद करके रख लेनी। ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल की अगर बात करते हैं, तो फॉन्ट का स्टाइल क्या होता है? बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, रेगुलर होता है और बोल्ड प्लस इटैलिक होता है। तो बोल्ड के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस पी। इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई। रेगुलर के लिए रेगुलर ही रहता है। एक आपको अंडरलाइन याद करके रख लेना। क्या? अंडरलाइन। ये अंडरलाइन क्या हो गया? कंट्रोल प्लस यू।
है ना। ये क्या हो गया, फॉन्ट के स्टाइल हो गए, किस प्रकार से उसे आप स्टाइल में रखना चाहते हैं। फॉन्ट का नेम और साइज आपको पता चल गया। फॉन्ट का नेम क्या होता है, तो जवाब होगा सर कैलिबरी होता है बाय डिफॉल्ट में। फॉन्ट का साइज कितना होता है, 11 होता है, बाकी सब ऊपर में आपको बता दिए, है ना। फॉन्ट का इफेक्ट की बात करें तो सब स्क्रिप्ट, अब सब स्क्रिप्ट क्या हो गया, तो यहाँ पर इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल टू या कंट्रोल के साथ में प्लस का साइन, है ना। वहां पर एक और शॉर्टकट की याद रखिएगा, इसका कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में प्लस के साथ में प्लस, है ना। ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट, सुपर जो ऊपर है वो सुपर है। ऊपर कैसे याद रखिएगा, तो याद कीजिए ऊपर में एक्स स्क्वायर वाई, इस तरीके से जो ऊपर में दो लिख रहे हैं इसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या लिखिएगा, H2SO4, ये जो आप लिखते हैं नीचे में 2 और 4 लिखे हैं, ये सब स्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। और ये ऊपर में है तो ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला सुपर स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाएगा, ये बात आपको याद करके रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में आपको मार्जिन, क्या छोड़ना है, मार्जिन छोड़ना है। तो मार्जिन आप क्या क्या छोड़ेंगे, एक लेफ्ट मार्जिन छोड़ेंगे, यानी इधर से आपने जगह छोड़ा। एक राइट मार्जिन आप छोड़ेंगे, राइट मार्जिन आपने इधर से जोड़ जगह छोड़ा। एक आप टॉप मार्जिन छोड़ेंगे, आपने ऊपर से जगह छोड़ा। एक आप बॉटम मार्जिन छोड़ेंगे जो कि नीचे से जगह होगा, है ना, नीचे से। और एक होगा गटर मार्जिन, एक होगा गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है, बेसिकली टॉप पर और इधर लेफ्ट साइड में, एक टॉप पर और एक लेफ्ट साइड में, या तो लेफ्ट में या तो टॉप में, दोनों तरफ एक साथ नहीं, या तो लेफ्ट में होगा या तो टॉप में होगा। किस लिए, तो बुक बाइंडिंग या सिलाई के लिए, याद रखिएगा, बुक को बाइंड करने के लिए यानी सिलने के लिए, सिलाई करने के लिए छोड़े गए जगह को गटर मार्जिन के नाम से जाना जाता है ना। यानी कि किताब की सिलाई के लिए चाहे आप लेफ्ट साइड से ऐसे कॉपी खोलो या ऊपर की तरफ खोलते हैं, तो उस छोड़े गए एक्स्ट्रा जगह ताकि उस बाइंडिंग को सिलाई किया जा सके, उसके लिए छोड़े गए जगह को क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ बनता कैसे, तो टाइप करते समय कर्सर लाइन पर आगे बढ़ता है, जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं उसी पर क्या बन जाता है, पैराग्राफ बन जाता है। जब तक आप टाइप कर रहे हैं 2 लाइन लिखे या 4 लाइन लिखे, यहाँ पर जैसे मैंने, ये खाली जगह था, यहाँ चाहे तो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने क्या प्रेस कर दिया, इंटर का बटन प्रेस कर दिया, तो ये मेरा वर्ड रैप आ गया। तो ये जो जगह बना ना, ये जो जगह बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग पैराग्राफ के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पैराग्राफ के नाम से जानते हैं। अब अगला शब्द है आपका क्या, वर्ड रैप। ये वर्ड रैप क्या होता है, तो ध्यान से, जैसे यहाँ पे टाइप कर रहे थे सून एज दी, ठीक है, यहाँ पर अब अंतिम में आ जाता सून एज दी। अब ये इंटर हम चाहते तो ई एन लिख सकते थे, लेकिन ये पूरा नहीं आता, या सिर्फ ई आ सकता था यहाँ पर, लेकिन पूरा नहीं आता। इस कारण से मैंने शब्द को उठा के कहाँ पे, यहाँ पे लिखने का काम क्या कर दिए, यहाँ पर लिखने का काम उसको हम लोग कर दिए। तो क्या होता है, जब एक लाइन में पूरा का पूरा वो वर्ड उस लाइन में नहीं आ सकता है, तब इसको क्या करते हैं, ये वर्ड रैप जो है उठाकर ऑटोमेटिकली अगले लाइन में भेज देता है, ठीक है। इसको क्या करता है, ऑटोमेटिकली अगले लाइन में फॉरवर्ड कर देता है, भेज देता है। उसी को हम लोग वर्ड रैप के नाम से जानते हैं। ये सवाल इसमें पूछा गया था जेएसएससी में, उस सवाल ही पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको इसका जवाब देना है ना। आप ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। ये जेएसएससी ने पूछा सवाल। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड रैप, वर्ड रैप की विशेषता क्या है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से पढ़िए तो आपको क्या पता है, टाइपिंग करने के दौरान में जब कोई वर्ड पूरी तरीके से उस लाइन में नहीं आ सकता है, तो ऑटोमेटिकली ये उठ के क्या चला जाता है, अगले लाइन में चला जाता है और वहां से टाइप होना चालू हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नीडेड, जब जरूरत होती है तो लाइन को, उस वर्ड को, टेक्स्ट को अगले लाइन में ऑटोमेटिकली भेज देता है। क्या ये सही जवाब है। अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में होता है, नहीं। यह आपको टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यह लघु क्षैतिज रेखा है जो डॉक्यूमेंट के अंत में दर्शाई जाती है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है। बात आई समझ में।
वर्ड रैप आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन आप देख लिए। इंडेंट करना, ठीक है, क्या है, इंडेंट करना, यानी पैराग्राफ को आप कितना लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं, कितना राइट साइड में लेके जा रहे हैं, ठीक है, यानी उस पैराग्राफ को आप कितना लेफ्ट राइट कर रहे हैं, उसी को हम लोग इंडेंट के नाम से जानते हैं। यानी आप बेसिकली ये लिखने का काम जो है ये कहाँ से कर रहे हैं, ये लिखने का काम कहाँ से कर रहे हैं, इसी को हम लोग इंडेंट के नाम से जानते हैं। तो इंडेंट करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एम। अब एक शब्द आपको देखने को मिलेगा हैंगिंग इंडेंट, तो ऊपर के लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइन को दाएं बाएं करना हैंगिंग इंडेंट के नाम से जाना जाता है। तो उसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस टी। हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस टी के नाम से। अब इसी लाइन को हम चाहते तो इस जगह से भी लिख सकते थे, ये इंडेंट कहलाता है, लेकिन इस लाइन को हम फिर या तो इधर कर देते सिर्फ या इधर कर देते, तो इसको हम लोग हैंगिंग इंडेंट के नाम से जाने। लेकिन ये इंडेंट जो है वो सब के सब एक सीधे में आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग इंडेंट के नाम से जाने। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, लाइन स्पेसिंग, क्या दिख रहा है, लाइन स्पेसिंग। अब ये लाइन स्पेसिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लाइन के बीच में स्पेस, एक लाइन ऊपर वाला हो गया, एक लाइन नीचे वाला हो गया, एक लाइन ऊपर का हो गया, एक लाइन नीचे के बीच में हो गया, है ना, दो लाइनों के बीच के छोड़े गए जगह को क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दो लाइनों के बीच के बिफोर और आफ्टर में छोड़े गए स्पेस को हम लोग लाइन स्पेस के नाम से जानते हैं। और डिफॉल्ट लाइन स्पेस क्या होता है, 1 आपको देखने को मिलता है, कुछ कुछ में आपको 1.5 भी देखने को मिलेगा, तो ये डिफॉल्ट वाला आपसे पूछेगा भी नहीं एग्जाम, है ना। अलाइनमेंट याद रखिएगा, एमएस वर्ड में अलाइनमेंट आपका जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस आर, सेंटर अलाइनमेंट का होता है कंट्रोल प्लस ई, जस्टिफाई का होता है कंट्रोल प्लस जे, है। अब कैसे कहिएगा कि सर ये लेफ्ट अलाइनमेंट है कि राइट अलाइनमेंट है कि जस्टिफाई अलाइनमेंट है, तो जब आप ये टाइप करना चालू करें, तो जब इधर से आप देखेंगे शब्द जब लेफ्ट साइड में बराबर दिखे तो लेफ्ट अलाइनमेंट, यहाँ से अगर आप कर रहे हैं इधर इस जगह तक तो ये क्या कहलाएगा, राइट अलाइनमेंट। आप बीच में अगर टाइप कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, सेंटर अलाइनमेंट। और लेफ्ट और राइट को दोनों तरीके से बराबर, दोनों तरफ से लाइन को अगर आप बराबर कर दें, यानी इधर भी सीधा और इधर भी सीधा, तो ये न्याय करना होता है, यानी जस्टिफाई कहलाता है। क्या कहलाता है, जस्टिफाई के नाम से ये जाना जाता है। बात आई समझ में। हेडर फुटर ऊपर में छोड़ा गया, ये हर एक पेज में दिखाने के लिए, एक पेज में टाइप कीजिए, हर पेज में आपको दिखाई पड़ेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेडर के नाम से जानते हैं। ऊपर में कंपनी का नाम, लोगो या कोई विशेष इंफॉर्मेशन जो हर पेज में आप दिखाना चाहते हैं वो क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है। कंपनी का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, पेज नंबर, ये सब दिखाने के लिए जब नीचे में आप कुछ ऐड करते हैं तो उसे फुटर के नाम से जानते हैं, उसे फुटर के नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद करके रख लें, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट आपको दो प्रकार का मिलता है, ठीक है। आइटम लिस्ट आपको जो है दो प्रकार का मिलता है, एक वो होता है नंबर और एक होता है बुलेट, ठीक है। एक मल्टी लेवल भी आपको देखने को मिलेगा, वो बात, ठीक है। अब यहाँ पे आपका नंबर क्या होता है, तो 1 2 3, 1 2 3 या ABCD आपको देखने को मिलेगा। बुलेट में क्या, तो आपको कुछ इस प्रकार के साइन मिलेंगे, कुछ इस प्रकार के साइन मिलेंगे, कुछ इस प्रकार के साइन मिलेंगे, इन सभी को बुलेट नंबर कहा जाता है। जैसे ये जो आप दिख रहे हैं ये क्या है, बुलेट नंबर के नाम से जाने जाते हैं। तो यू कैन क्रिएट 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आप दो प्रकार का लिस्ट बना सकते हैं, फर्स्ट बुलेट लिस्ट कहलाता है और सेकेंड आपका क्या कहलाता है, नंबरिंग लिस्ट के नाम से जाना जाता है। इन दिस नंबर और अल्फाबेट विल अपीयर बिफोर ईच आइटम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये सभी के बीच में क्या करता है, पहले में आपको ये लिस्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली यूज किस लिए करते हैं, तो लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट को सेव करने का तरीका याद रखिएगा, एक होता है सिंपली सेव करना और एक होता है सेव एज करना। सेव एज करना, सेव करने का शॉर्टकट की याद रखिए, कंट्रोल प्लस एस या शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12। सेव एज का शॉर्टकट की याद रखिएगा, सिंपली F12, सिंपली F12 जो है वो सेव एज करने का शॉर्टकट की होता है। ये बात आपको याद करके रखें, ठीक है। तो
बने हुए फाइल को जब आप परमानेंटली सेव करते हैं तो सेव हो गया, ठीक है। जब उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या मिलता है सेव करने पर, बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, याद रखिएगा डॉक्यूमेंट 1 होता है। क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 इसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है। एक्सटेंशन अगर पूछ लें एमएस वर्ड का एक्सटेंशन, तो पहले डॉट डॉक होता था, अभी के टाइम में आपको डॉट डॉक्स मिलेगा और एक डॉट डॉक्म मिलेगा ना, डॉट डॉक्स मिलेगा और एक डॉट डॉक्म मिलेगा। ये अभी के टाइम में एक्सटेंशन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वापस आ जाते हैं मेन्यू बार में। मेन्यू बार बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको हम जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेन्यू बार कौन कौन सा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा मेन्यू, तो फाइल मेन्यू। सबसे पहले कौन सा देखते हैं सर, फाइल मेन्यू को देखते हैं, है ना, फाइल मेन्यू को देखते हैं। फाइल मेन्यू में क्या क्या खास बातें आपको याद करके रखनी है वो चीज ध्यान से, फाइल मेन्यू के अंतर्गत में आपको क्या-क्या मिलेगा, तो किसी भी नए डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो तो वो आपको मिल जाएगा कंट्रोल प्लस एन के साथ में, ठीक। उसके बाद बने हुए फाइल को आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ओ के साथ में, ठीक है। क्लोज करना है कर सकते हैं, सेव आपको इसी में मिलेगा कंट्रोल प्लस एस के साथ में, सेव एज मिलेगा आपको, सेव एज मिलेगा F12 के साथ में, ठीक है। उसके बाद प्रिंट मिलेगा आपको, प्रिंट का सेक्शन मिलेगा कंट्रोल प्लस पी के साथ में, ठीक है। उसके अलावा और क्या मिलेगा, किसी भी फाइल को यहाँ पे पब्लिश करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, पब्लिश करने का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको और सारी चीजें मिलेगी। एक चीज याद रखिएगा आपका इसको क्या कहते हैं, ऑटो करेक्ट, टाइप करने के दौरान में ऑटो करेक्ट का सेक्शन जो है ये भी आपको फाइल मेन्यू के अंतर्गत में ही आता है। ऑटो करेक्ट करने का ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू के अंतर्गत में ही देखने को मिलता है। ये बात आपको याद करके रख लेनी है। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा दे रहे हैं ताकि चीजें आपको याद रह जाए ना। जैसे एमएस वर्ड हम चालू किए, ठीक है, ये हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिए यहाँ पे। फाइल मेन्यू में आप आइएगा और सबसे नीचे में आपको ऑप्शन वाले पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, ऑप्शन वाले पे क्लिक करना है। ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रूफिंग का सेक्शन आएगा, ठीक है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद प्रूफिंग का सेक्शन आएगा और प्रूफिंग के सेक्शन में आपको ऑटो करेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, ऑटो करेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये बात आपको याद करके रख लेनी है। तो अभी के टाइम में फाइल मेन्यू के अंतर्गत में आपको क्या मिलता है, ये विंडोज 10 की बात कर रहे हैं, तो एक होम मिलेगा, एक आपको न्यू मिलता है, ओपन मिलता है, इन्फो मिलता है। इन्फो में क्या क्या आप कर सकते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। वो अपने डॉक्यूमेंट को आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाने के लिए आपको किस मेन्यू का यूज करना होगा, जवाब होगा आपका क्या, तो एमएस वर्ड के फाइल मेन्यू के इन्फो में आकर हम अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, सेव मिलेगा, तो अपने फाइल को आप सेव कर सकते हैं। वो कहाँ सेव करना है इसका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद सेव एज आपको मिल जाता है। प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि प्रिंट के लिए आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉपी कितना मिलता है, एक मिलता है, यानी एक बार में आपको बाय डिफॉल्ट। अब नंबर ऑफ कॉपीज आप चाहें तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं जितना भी आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आपका प्रिंटर का बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे आप नंबर ऑफ पेज, बाय डिफॉल्ट पेज जो वहाँ पे सिलेक्ट होता है वो A4 होता है। पोर्ट्रेट आपका यहाँ पर ओरिएंटेशन रहता है प्रिंट होने का। ये सारी चीजें आपको याद करके रखना। आप अपने फाइल को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयर विद पीपल, वे आप ईमेल में या प्रेजेंट ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, आपको जैसे भी शेयर करना है। उसके बाद अपने फाइल को आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी वर्ड को पीडीएफ में आप बदल सकते हैं या किसी अन्य फाइल फॉर्मेट में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन में याद रखना है यहाँ पर क्या, एक प्रूफिंग वाला सेक्शन। इस प्रूफिंग में आप क्या कर सकते हैं, तो ऑटो करेक्ट का सेक्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लिखते जाइएगा ताकि आपको चीजें याद रह जाए ना, बाद में ये मत कहिएगा सर लिखवाए नहीं।
आपको हम प्रैक्टिकली इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि चीजें आपको ध्यान में रह जाए। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा मेन्यू देखना है, तो सर होम मेन्यू आपको देखना है। कौन सा मेन्यू, होम मेन्यू आपको देखना है ना। कौन सा मेन्यू देखना है, होम मेन्यू देखना है। कौन सा मेन्यू, होम मेन्यू आपको देखना है। ठीक है, होम मेन्यू में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है वो चीज ध्यान से समझिए। इस मेन्यू में, होम मेन्यू के अंदर में ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे में आपको सेक्शन दिखाई पड़ रहा है जहाँ क्लिपबोर्ड लिखा है, फॉन्ट लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, स्टाइल लिखा है, एडिटिंग लिखा है, एड्स इन लिखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कमांड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, कमांड के नाम से इसको जाना जाता है। मेन्यू बार के अंतर्गत में आपसे अंदर में, यानी मेन्यू बार के अंतर्गत में जो लिस्ट के ग्रुप को संभालता है उसे क्या कहते हैं, कमांड। तो होम मेन्यू में कितना कमांड दिख रहा है, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, मेन्यू बार में कितना कमांड है, 6 कमांड आपको देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा कमांड है, तो एक है क्लिप बोर्ड, एक है क्लिप बोर्ड, दूसरा कौन सा है, फॉन्ट, तीसरा कौन सा है, पैराग्राफ, चौथा कौन सा है, स्टाइल, छठा कौन सा, पांचवा कौन सा है, एडिटिंग, एडिटिंग, और सातवां कौन, छठा कौन सा है, एड्स इन। तो एड्स इन के बारे में आपको पढ़ने का जरूरत नहीं। क्लिप बोर्ड के सेक्शन में क्या मिलता है, तो कट, कॉपी, पेस्ट और आपको फॉर्मेट पेंटर मिलता है, फॉर्मेट पेंटर। कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट क्या आपको बता दिए, फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। तो आप जितने भी फॉर्मेटिंग इस फॉन्ट वाले सेक्शन में जो भी बदलाव करते हैं, इस होम मेन्यू में जो कुछ भी आप काम करते हैं, उन किए हुए काम के फॉर्मेट को कॉपी करके अगले जगह पे पेस्ट कर देने के लिए इस फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्लिप बोर्ड आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, फॉन्ट का सेक्शन। कौन सा, फॉन्ट का सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, फॉन्ट का सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इस फॉन्ट मेन्यू में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है वो ध्यान से देखिएगा, या फॉन्ट कमांड में क्या क्या मिल रहा है वो ध्यान से देखिए, है ना। फॉन्ट कमांड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको मिल रहा है फॉन्ट का स्टाइल, ये आपको हम लिखवा चुके हैं ना। फॉन्ट का स्टाइल में क्या क्या है, बोल्ड है, इटैलिक है और आपका अंडरलाइन। क्या है, अंडरलाइन, क्या है, अंडरलाइन। ठीक, उसके बाद क्या है आपका फॉन्ट का सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फॉन्ट का नेम आपको देखने को मिल रहा है, क्या, कैलिबरी। क्या मिल रहा है, कैलिबरी आपका फॉन्ट का नेम मिल रहा है। साइज की बात करें तो बाय डिफॉल्ट साइज आपको क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। ये ए और बी लिखा हुआ है, ए बी लिख के इसको काट दिया गया है, इसको स्ट्राइक थ्रू के नाम से जाना जाता है, इसे स्ट्राइक थ्रू के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्राइक थ्रू के लिए आपको कंट्रोल प्लस डी का बटन भी प्रेस करके ला सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, तो सर फी है 5,999 रुपए, इसको काट के क्या कर दिया गया है, 1999 रुपए, है ना। यानी स्ट्राइक थ्रू का यूज वैसे जगह पे किया जाता है जिसको रखना तो है लेकिन उसका नाम और उसका वैल्यू जो है वो खत्म है ना, यानी गलत या हटाए जाने वाले टेक्स्ट को इंडिकेट करने के लिए स्ट्राइक थ्रू का यूज किया जाता है। ये नीचे में x2 लिखा हुआ है, ऊपर में x के बारे में 2 लिखा हुआ है, ये सब स्क्रिप्ट कहलाता है और ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। ये ऊपर में बड़ा ए दिख रहा है और उसके ऊपर में ये दिख रहा है और ये छोटा ए दिख रहा है, ऐसे ये फॉन्ट साइज को इंक्रीज करता है, ये फॉन्ट साइज को डिक्रीज करता है, ये फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है, ये छोटा करने के लिए यूज किया जाता है, ये छोटा करने के लिए यूज किया जाता है। ये बात आपको याद करके नोट करके रख लें। इसको जो है ये टेक्स्ट हाइलाइटर के नाम से जाना जाता है, ये टेक्स्ट हाइलाइटर के नाम से जाना जाता है, इसको टेक्स्ट हाइलाइटर के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये फॉन्ट का कलर है, ये क्या है, ए के नीचे में जो ये कलर आपको दिख रहा है इसे फॉन्ट कलर के नाम से जाना जाता है, इसे फॉन्ट कलर के नाम से जाना जाता है, इसे फॉन्ट कलर के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद करके नोट करके रख लेना है। ठीक है, और सॉरी ये जो दिख रहा है ये रबड़ है ना, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है। ठीक है, जितने भी आपने फॉर्मेटिंग किए हैं उसको क्लियर करने के लिए ये यूज किया जाता है, फॉर्मेटिंग ऑल क्लियर के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको नोट करके याद करके रख लेनी है। ये जो है यहाँ पर आपका चेंज केस एक दिखेगा, है ना, ये है आपका चेंज केस, ए के साथ में जो लिखा हुआ दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेंज केस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चेंज केस के नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद करके रख लेनी, इसको क्या कहते हैं, ए के साथ में जो लिखा हुआ है
इसको चेंज केस के नाम से जानते हैं। चेंज केस में क्या क्या मिल रहा है, तो एक मिलेगा आपको अपर केस, एक मिलेगा अपर केस, एक मिलेगा आपको लोअर केस, ठीक। एक क्या मिलेगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, एक सेंटेंस केस मिलेगा, और एक कैपिटलाइज ईच वर्ड मिलेगा, और एक टोगल केस मिलेगा। एक क्या मिलेगा, सेंटेंस केस मिलेगा, एक मिलेगा आपको टोगल केस, क्या मिलेगा, टोगल केस, और एक क्या मिलेगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। कैपिटलाइज करना है आपको प्रत्येक वर्ड को। अपर केस आपको पता है कि जितने भी साइज आप लिखेंगे सबके सब बड़े होंगे, लोअर केस में सभी आपको स्मॉल में होगा, सेंटेंस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो हर वर्ड जो होगा उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में होगा। तो सॉरी, ये पहला लेटर जो है, एक टाइपिंग के दौरान का जो पहला वर्ड होगा एक पैराग्राफ में, पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सब आपका इधर लिखा हुआ स्मॉल होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, जितना भी वर्ड आप लिखेंगे उसका सबका सब पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा। टॉगल केस में क्या होगा, तो जो अपर केस में था वो लोअर केस में हो जाएगा, जो लोअर केस में वो आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है आपको, पैराग्राफ का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो पैराग्राफ में सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है आपको, अलाइनमेंट देखने को मिल, क्या मिल रहा है, अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है। अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आपको 4 प्रकार के बता चुके हैं। ये आइटम लिस्ट देखिए, एक बुलेट नंबर हो गया, ठीक है, बुलेट में ये सारे साइंस हो गए। दूसरा आपको नंबर वाला मिल रहा है, और एक मिल रहा है आपका क्या, करंट लिस्ट, यानी इसको मल्टी लेबल लिस्ट के नाम से जाना जाता है, इसको मल्टी लेबल लिस्ट के नाम से जाना जाता है। अभी के टाइम में 3 प्रकार के आपको लिस्ट देखने को मिलेंगे, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के लिस्ट आपको अभी के टाइम में देखने को मिलते हैं। ये बात आपको याद करके रखनी है ना। कितने प्रकार के मिलेंगे, 3 प्रकार के लिस्ट आपको अभी के टाइम में मिलते हैं, ठीक है। लिस्ट कितना प्रकार का मिलेगा, 3 प्रकार का। एक कौन सा, आइटम लिस्ट के अंतर्गत में, कौन सा आइटम लिस्ट के अंदर में, एक आपको बुलेट मिलता है, एक नंबर मिलता है, और एक मल्टी लेवल मिलता है, या मल्टी लेयर मिलता है, या मल्टी लेवल मिलता है, ठीक है। ये 3 प्रकार। मल्टी लेवल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली देख लिए, ये ए के साथ में यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए के साथ में 1 के साथ में ए मिल रहा है, ए के बाद में 1 मिल रहा है, फिर 1 के बाद ए मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 1 के अंदर में ए 1, इस तरीके से यहाँ पर लिस्ट आपको दिख रहा है। 1 के अंदर में 1.1 मिल रहा है, 1 पॉइंट के अंदर में 1.111 मिल रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। ये मल्टी लेवल लिस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं। अलाइनमेंट आपको कितना प्रकार का मिलेगा, अलाइनमेंट आपको सर 4 प्रकार का मिलता है। कितना, 4 प्रकार का मिलता है, ठीक है। कितना प्रकार का, 4 प्रकार का। एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, एक सेंटर हो गया, और एक आपको कौन सा हो गया सर, जस्टिफाई हो गया, है ना, जस्टिफाई। ये 4 प्रकार का आपको मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है सर, ये लाइन और पैराग्राफ के बीच में स्पेस देना, ठीक है। क्या, लाइन और पैराग्राफ के बीच में स्पेस देना, ठीक है। लाइन और पैराग्राफ 1.0 मिलता है, 1.15 मिलता है, 1.50 मिलता है, 2.0 मिलता है, 2.5 मिलता है, और 3.0 मिलता है, और अदर मिलता है। तो इतना आपको 6 प्रकार का यहाँ पर लाइन स्पेसिंग देखने को मिलता है। बाकी आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन अलग से मिल जाएगा। एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ है, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है, ये आपको मिल रहा है। उसके बाद ये आपको क्या मिल रहा है सर, तो इंडेंट को घटाना और बढ़ाना, इंडेंट को घटाना और बढ़ाना, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेटिंग मिल रहा है। आपने जो काम किया उसमें आपको सेटिंग देना है, तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये चीज जो आपको दिख रहा है, ये सॉर्ट करने के लिए मिल रहा है। ये आप फॉन्ट, अपने साइज, अपने टेक्स्ट को इंक्रीज और डिक्रीज, यानी बढ़ते और घटते क्रम में, ऊपर से लेकर नीचे तक, सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको क्या कर सकते हैं, बड़ा और छोटा के फॉर्म में उसको अरेंज कर सकते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा, शॉर्ट वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलता है, यानी ए से लेके जेड तक के सेक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका, उसके बाद ये जो छोटा सा इमेज आपको दिख रहा है ना, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला इस बार के पेपर में पूछा गया सवाल है ना। ये वाला जो इमेज आपको दिख रहा है, ये इस बार के पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो याद रखिएगा,
ये पैराग्राफ को दिखाने और छिपाने के लिए यूज किया जाता है, यानी पैराग्राफ और अन्य जिसमें भी आपने फॉर्मेटिंग किया है उस चीज को ये हाइड एंड शो करने के लिए यूज किया जाता है। हाइड एंड शो करने के लिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को दिखाने और छिपाने के लिए यूज किया जाता है। तो पूछा गया था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हाइड एंड शो करने का शॉर्टकट की क्या है, याद रखिए कंट्रोल प्लस स्टार का यूज किया जाता है। किसका? कंट्रोल प्लस स्टार का यूज किया जाता है। ये बात आपको याद करके रख लेनी है, ये बात आपको याद करके नोट करके रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये स्टाइल वाला आप पैराग्राफ का स्टाइल ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा वाला, उसके बाद आप याद रखिएगा सर क्या, तो उसके बाद याद रखिएगा आप एडिटिंग का सेक्शन। कौन सा? एडिटिंग का सेक्शन। एडिटिंग में आपको क्या मिलेगा? फाइंड, रिप्लेस, ठीक है, और एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन। जैसे इस फाइंड पे क्लिक करते हैं तो आपको दे रहा फाइंड, एडवांस फाइंड और गो टू, है ना। गो टू का शॉर्टकट की यहाँ पे पीछे में हम आपको बोल रहे हैं कंट्रोल प्लस एच बोले थे, याद रखिएगा वो कंट्रोल प्लस जी होता है। गो टू का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस जी होता है। फाइंड एंड रिप्लेस का कंट्रोल प्लस एच होता है। फाइंड एंड रिप्लेस का कंट्रोल प्लस एच होता है, ये बात आपको याद करके रख लेनी है, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस बेसिकली रिप्लेस के लिए यूज किया जाता है आपका कंट्रोल प्लस एच, ये बात आपको याद करके रख लेनी है। कंट्रोल की और सिर्फ फाइंड के लिए पूछे तब आपका जवाब होगा सर कंट्रोल प्लस एफ होता है फाइंड के लिए, है ना। ये तीन शॉर्टकट कीज आपको याद करके रखनी है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग इंसर्ट मेन्यू में। किसमें आते हैं? इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत में आते हैं। इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या बातें आपको याद करके रखनी है वो चीज ध्यान से समझिएगा। कौन सा मेन्यू है? इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में आपको याद रखना है इससे कमांड कितने होते हैं। एक कमांड हो गया पेजेस का, दूसरा कमांड हो गया टेबल्स का, तीसरा हो गया इलुस्ट्रेशन का, चौथा कमांड हो गया मीडिया का, पांचवा कमांड हो गया लिंक्स का, छठा कमांड हो गया कमेंट्स का, अगला कमांड हो गया आपका सातवां हेडर एंड फुटर का, अगला कमांड हो गया टेक्स्ट का, और अगला कमांड हो गया सिंबल। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और एक 9। कितना कमांड मिल रहा है? 9। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और एक 9 कमांड आपको देखने को मिल रहा है। किसमें? तो जवाब होगा सर इंसर्ट मेन्यू में। कितना मिल रहा है? 9 कमांड आपको देखने को मिल रहा है। किसमें? इंसर्ट मेन्यू में आपको 9 कमांड देखने को मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 9 कमांड आपको इंसर्ट मेन्यू में देखने को मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 9 कमांड आपको देखने को मिल रहा है इंसर्ट मेन्यू में, है ना। कितना मिल रहा है? 9 कमांड आपको देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत में, है ना। क्या? इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत में आपको क्या याद रखना है? तो सबसे पहले पेजेस का सेक्शन ध्यान दीजिए। पेजेस में आपको क्या क्या मिल रहा है? एक कवर पेज मिल रहा है, एक ब्लैंक पेज आपको मिलेगा, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज लेने का शॉर्टकट की याद रखिए कंट्रोल प्लस इंटर। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक सॉरी, पेज ब्रेक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर, हालांकि दोनों के लिए ही आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर, ये आपको याद। कवर पेज आप कैसे ले सकते हैं? तो आप एमएस वर्ड में कोई भी सुंदर सा पेज लेकर अपने कवर पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। 4 पेज आप लिखे हैं, उसमें से चाहिए आपको कि बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए, खाली पेज चाहिए जहां पर आप कुछ नया ऐड कर। लिखे हुए टेक्स्ट के बीच में आपको गैप देना है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? तो यहाँ पर पेज ब्रेक करने का काम करेंगे। पेज ब्रेक करने का काम आप करें, ठीक है।
उसके बाद क्या मिलेगा, टेबल्स का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। कौन सा सेक्शन मिलता है, टेबल्स का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो टेबल में आप इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड में जो मैक्सिमम आप रो और कॉलम बनाते हैं वो याद रखिएगा, रो का कोई फिक्स संख्या नहीं है, कॉलम आप मैक्सिमम 63 बना सकते हैं, मिनिमम 1:1 का बनेगा, एक रो एक कॉलम आपका बन सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम आप कॉलम की संख्या 63 ले सकते हैं। ये बात आपको याद करके रख लेनी, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं, इसको एक्सेल स्प्रेडशीट में भी चेंज कर सकते हैं और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटी आपको मिलती है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये आप किस में कर सकते हैं, तो टेबल वाले सेक्शन में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, टेबल वाले सेक्शन में आप कर सकते हैं। ये बात आपको याद करके रख लेना है। उसके बाद कौन सा सेक्शन आता है, तो जवाब होगा सर इलुस्ट्रेशन का सेक्शन आता है। कौन सा, इलुस्ट्रेशन का सेक्शन आता है। इलुस्ट्रेशन के सेक्शन में क्या कर सकते हैं, आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, आप अलग-अलग प्रकार के शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं, अलग-अलग प्रकार के स्मार्ट आर्ट आप ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं, आप विभिन्न प्रकार के चार्ट को ऐड कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार का जो भी आपके स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी। तो स्क्रीनशॉट भी बेसिकली किसमें, इमेज में। शेप की अगर बात करते हैं तो शेप में क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लाइन मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, शेप मिलेगा, ब्लॉक एरो मिलेगा, इक्वल टू का शेप मिलेगा, फ्लो चार्ट मिलेगा, अलग-अलग प्रकार के यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, शेप मिलते हैं। स्मार्ट आर्ट में बेसिकली क्या आपको मिलता है, तो इस तरीके का आप यहाँ पे लिस्ट वाला आइटम ले सकते हैं ना, इस तरीके का लिस्ट वाला आइटम आप ले सकते हैं। ये वाला आपको अलग-अलग प्रकार का लिस्ट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसमें, तो जवाब होगा सर ये आपका स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत में आता है। चार्ट आपका विभिन्न प्रकार का है, कौन-कौन सा है, तो टेम्पलेट है, कॉलम है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, मैप चार्ट है, स्टॉक चार्ट है, सरफेस चार्ट है, रडार चार्ट है, ट्री ट्री मैप चार्ट है, सनबर्स्ट चार्ट है, हिस्टोग्राम है, बॉक्स एंड विस्कर है, वाटरफेल है, फनल है, कॉम्बो है। इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं सर, तो चार्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, चार्ट आप बना सकते हैं। ये बात आपको नोट करके याद करके रख लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन मीडिया में वीडियो वगैरह आप डाल सकते हैं, लिंक्स में आप क्या-क्या डाल सकते हैं, तो बुकमार्क लिंक और क्रॉस रेफरेंस लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्या, क्रॉस रेफरेंस लिस्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको हेडर एंड फुटर में हेडर, फुटर और पेज नंबर इंसर्ट करने का मौका मिलता है। हेडर एंड फुटर के सेक्शन में, हेडर एंड फुटर के सेक्शन में आपको क्या मिलता है, एक हेडर का सेक्शन मिलता है, एक फुटर आप ऐड कर सकते हैं और एक पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। हेडर ऐड करने से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जैसे मैं ये ले लूँ, है ना, तो ये मैं इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने दीपेश, है ना। अब ये इंसर्ट जैसे ही मैं करूँगा तो जितना भी पेज है उन सभी में आपको ये दीपेश देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सभी जगह पे आपको ये दीपेश देखने को मिल जाएगा। जितना भी पेज आप लिए हैं उन सभी में ये आपको देखने को मिल जाएगा। फुटर में क्या होगा, तो फुटर में जैसे ही मैं लूँगा, जैसे कि मैं फुटर में लिख देता हूँ यहाँ पर राम जाने, राम जाने, है ना? ये इंटर जैसे ही मैं करूँगा तो जितना भी मेरा पेज है उसके सभी के सभी नीचे में आपको राम जाने देखने को मिल जाता है। तो प्रत्येक पेज के नीचे वाले भाग में कुछ ऐड करना है तो फुटर कहलाएगा। प्रत्येक पेज के ऊपर वाले भाग में कुछ नया ऐड करना है तो आपका ये क्या कहलाएगा? तो जवाब होगा सर ये आपका क्या कहलाता है? हेडर कहलाता है। पेज नंबर ऐड करना है तो आपको ये ऑप्शन देता है, टॉप ऑफ पेज में करना है, बॉटम ऑफ पेज में करना है, मार्जिन में करना है, करंट पोजीशन में करना है, फॉर्मेट पेज नंबर करना है, रिमूव पेज नंबर करना है। कि पेज नंबर ऐड करने का सेक्शन आपको ऑप्शन देता है कि आपको पेज नंबर कहाँ इंसर्ट करना है। ये हेडर एंड फुटर के सेक्शन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, टेक्स्ट का इलाका मिलता है। टेक्स्ट में क्या मिलेगा आपको, टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, क्विक पार्ट्स मिलता है, क्विक पार्ट्स मिलता है। उसके बाद क्या मिलेगा, वर्ड आर्ट मिलेगा, वर्ड आर्ट मिलेगा। उसके बाद क्या मिलता है, ड्रॉप कैप आपको याद रखना है। उसके बाद सिग्नेचर लाइन होता है, डेट एंड टाइम होता है। टेक्स्ट बॉक्स किसको कहते हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा। इस तरीके का बॉक्स आप यहाँ पे कहीं भी किसी भी स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर में कुछ भी जानकारी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। टेक्स्ट बॉक्स के बाद आपको क्या मिलेगा, क्विक पार्ट्स, ठीक है। ऑटो टेक्स्ट करना, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी चेक करना, फील्ड में आना, यानी क्विक पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, आप तुरंत कुछ भी चीज को चेक कर सकते हैं। वर्ड आर्ट में क्या मिलेगा, तो शब्दों को आप सुंदर और अट्रैक्टिव यानी टेक्स्ट को ही
सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसका यूज करते हैं, किसका? तो वर्ड आर्ट का। जैसे मैं वर्ड आर्ट यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूँ, है ना। वर्ड आर्ट मैं लेके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने टेक्स्ट ही लिख दिया ना। क्या लिख दिया? टेक्स्ट ही लिख दिया। ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैं जैसे ही इंटर करूंगा, ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पे तैयार हो गया। अब इस टेक्स्ट में हम चाहें तो कुछ भी चीज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका साइज हमको ये बड़ा करना हो, ठीक है। इसके साइज पे, इसके पोजीशन को हमको यहाँ पे चेंज करना हो, इसके कलर को चेंज करना हो, है ना। इसके कलर को चेंज करना हो, ठीक है। इसका इफेक्ट बदलना हो, वो सारा का सारा चीज हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। यानी लिखने वाले चीज को ही सुंदर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। सर किसका यूज करते हैं? वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। ये बात आपको याद करके नोट करके रख लें, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं क्या, चलो थोड़ा सा टाइप करके दिखाते हैं आपको, है ना, ताकि चीजें आपको समझाना आसान हो जाए कि ड्रॉप कैप काम कैसे करता है ना। प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, मजा आ रहा है ना। ऐसे थ्योरी पढ़ाते तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है ना। चलिए यहाँ पर जैसे कि हम कुछ टाइप करना शुरू कर देते हैं ना, सिंपली यहाँ पर नॉर्मल हम टाइप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम कर दिए, ठीक। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ड्रॉप कैप पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप कैप बेसिकली यहाँ पर शुरू वाले टेक्स्ट के साथ में ही किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप कैप हम कर दिए। एक हो गया ड्रॉप और एक होता है इन मार्जिन, ठीक है। एक हो गया ये इन मार्जिन, ठीक। यानी कि जब आपको याद कीजिए न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं, क्या देखते हैं? न्यूज़पेपर वगैरह जब आप देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ क्या आता है? टाइम्स। इस तरीके से यानी पहला जो लेटर है उसको हम लोग बड़ा करते हैं, ठीक है, बाकी की तुलना में, तो उसे हम लोग ड्रॉप कैप के नाम से जानते हैं। सिग्नेचर लाइन आपका यहाँ पर पता होना चाहिए कि सिग्नेचर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इक्वेशन आप अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैथ के इक्वेशन और मैथ के सिंबल्स वगैरह जो आपको कीबोर्ड में नहीं दिया गया है, उन चीजों को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ये बात आपको याद करके रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आपको, है ना। कोई समस्या नहीं है ना। बढ़े आगे। चलिए ध्यान से सीख लीजिए आगे क्या कह रहा है, कौन सा है आपका। आगे आपका मेन्यू बार कौन सा है? तो जवाब होगा सर ड्रॉ। तो यहाँ पे आप पेन की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपके लिए वैसा कोई जरूरी है ना। यहाँ पर आते हैं डिजाइन। डिजाइन में आपको तीन चीज मेन याद रखना है, क्या? तो एक आपको याद रखना है पेज का बैकग्राउंड। पेज का बैकग्राउंड आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये पेज का बैकग्राउंड के अंतर्गत में आपको क्या मिलेगा? एक वाटर मार्क मिलता है, एक पेज का कलर मिलता है, पेज का कलर मिलता है और एक पेज का बॉर्डर मिलता है, ठीक है। वाटर मार्क पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आपको देते हैं ये वाला, है ना। ये आ गया कॉन्फिडेंशियल, यानी कुछ भी नया ऐड करना। पेज का कलर हमको लेना है, चलिए हम मान लेते हैं कि ये कलर हम कुछ भी चेंज करते हैं, रेड कलर का ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड का पेज का कलर क्या रखना है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग पेज का कलर कहते हैं। पेज का बॉर्डर चलिए ले लेते हैं। अब इसमें बॉर्डर आता है, पेज का बॉर्डर आता है और एक शेडिंग आता है। अब इस पेज बॉर्डर में एक आपको स्टाइल मिलता है, क्या मिलता है? एक स्टाइल मिलता है, एक कलर मिलता है और एक विड्थ मिलता है ना। तो यहाँ हम शैडो में ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कर देते हैं और कलर को हम लोग यहाँ पे रेड ले लेते हैं, ठीक है। विड्थ यही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और इसको कर देते हैं अप्लाई। तो ये पेज में हमारा क्या आ गया? तो कहिएगा कि सर ये पेज का बॉर्डर आ गया। पेज का बॉर्डर आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो इतना चीज आपको याद किस में रखना है? तो डिजाइन के अंतर्गत में याद रखना है, किसमें? डिजाइन मेन्यू के अंतर्गत में आपको ये चीज याद करके रख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका कौन सा मेन्यू आता है सर? लेआउट का मेन्यू आता है और ये लेआउट का मेन्यू हम लोग पढ़ेंगे और बाकी का कमांड हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास, है ना, कल की क्लास, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट करते हुए चलिएगा, है ना। आपकी पीडीएफ में ये डिटेल में इतना चीज लिखा हुआ नहीं है, तो जितना मैं बोलते हुए चल रहा हूँ कोशिश कीजिएगा उसको नोट करते हुए चलिए, है ना। और मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सो मच एवरीवन।